नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। अब काला धन रखने वाले लोगों को डरने की जरूरत नहीं। सरकार नया कानून लेकर आ गई है और उस कानून के तहत अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर काला धन है तो ज्यादा टेंशन ना लें, सरकार उनको माफ कर दे रही है। कानून लेके आई है सरकार, कानून तो लेके आ गई थी पिछले साल, लेकिन अभी वो निर्देश जारी कर दिए हैं कि किन को घबराना है और किन को नहीं घबराना है। नई सरकार है, नए तरह के कानून है। आपने कुछ दिन पहले भी एक प्रधानमंत्री का बयान सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि पैसा कहाँ से आता है, किस कंट्री का है, कौन सी करेंसी है, गोरी है, काली है, फर्क पड़ता नहीं। अब ये सीबीडीटी आप जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स आप जानते हैं, इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है, और एक टैक्स आप जानते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है उस पर सरकार ने ये कानून लिया है, कानून में तब्दीली की। पहले सुन लेते हैं कहानी क्या है, फिर सरकार की मंशा पर बात करते हैं। 20 लाख से ऊपर, 20 लाख से कम अगर आपका काला धन कहीं है तो आप सरकार को बता दीजिए, सरकार उस पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब आपको यकीन नहीं होगा इस बात पे कि भाई हमारे पास पैसा है तो, काला धन है तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करेगी उस पर। बस अब ये सरकार ने फैसला कर लिया है कि आपको माफ कर दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। अब कोर्ट कचहरी का झंझट भी खत्म कर दिया है, जुर्माना भी नहीं लगेगा। 1 अक्टूबर 2024 से ही लागू हो गया है, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद से अगर आपके पास इस तरह का पोजीशन में है तो आप सरकार को बता दो। पैसा कहाँ है उससे भी मतलब नहीं है, भारत में है, भारत के बाहर है, शेयर में है, कोई और तरीके से आपके पास है, चल संपत्ति में हो। चल मतलब समझ रहे ना, दो तरह की संपत्ति, चल और अचल। चल संपत्ति जो चल सकती है, अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती है। मतलब कि जो संपत्ति चल सकती है का मतलब है कि जैसे कैश है, ज्वेलरी है, गोल्ड है ना, ये सब चल है। और अचल कौन सी है? अचल जो खड़ी हुई संपत्ति है। आपका घर है, जमीन है, बिल्डिंग्स हैं, वो आपकी अचल संपत्ति। तो सरकार ने सोचा है कि ब्लैक मनी पर अब जिसके पास 20 लाख से कम पैसा है, रुपए है, अब उससे अपन कुछ लेंगे नहीं। सरकार ने, आपको याद है कि इलेक्शंस में 2014 के दौरान एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि जिन लोगों के पास काला धन है उनको पकड़ा जाएगा और उनसे पैसा वसूला जाएगा। आंकड़े भी आते थे, कभी कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता आंकड़े देते थे, कभी उनके सिंपैथाइजर्स आंकड़े देते, कोई 100 लाख करोड़, कोई 150 लाख करोड़, पता नहीं कितने कितने लाख करोड़ बताते। इतना पैसा स्विस बैंक्स में जमा है। चुनाव हुआ, 2014 में मोदी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जो, जैसे ही जिस दिन शपथ लेते हैं, सरकार का मतलब शपथ ग्रहण, मंत्रिमंडल ने शपथ ली। मंत्रिमंडल ने जब शपथ ली तो पहला कैबिनेट की बैठक हुई, अगर मुझे ठीक से याद है तो 25 मई 2014। 25 मई 2014 को कैबिनेट की बैठक हुई। ये जो राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई। कैबिनेट को बुलाया गया, कैबिनेट के सहयोगियों को बुलाया गया, उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक एसआईटी बनाई, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम वो बनाई गई ताकि जो विदेश में काला धन है उसको भारत वापस लाया जा सके। लोगों को बड़ी खुशी हुई कि भाई अब तो सारा पैसा ही जाएगा तो हमारा जो विकास है, वो डेवलपमेंट बहुत होगी। वो एसआईटी आज तक कोई रिपोर्ट दे नहीं पाई, क्या काम किया नहीं किया अभी तक जानकारी नहीं। खैर, अब क्या है, सरकार ने कह दिया कि भाई अगर आपके पास ब्लैक मनी का एक एक्ट है, आप जानते हैं, उसमें बदलाव कर दिया। 18 अगस्त 2025 को एक इंटरनल ऑर्डर जारी किया है और उसमें कहा गया कि ऐसे मामूली मामलों में सेक्शन 4950 के तहत केस नहीं चलाया जाएगा, बशर्ते उन पर सेक्शन 42 43 के तहत कोई जुर्माना ना लगाया गया हो या लगाया जा सकने की स्थिति में ना हो। मतलब यह है कि उनको छूट दे दी गई है
और उसका रीजन सरकार ने कहा है कि भाई राहत दे रहे हैं, कई बार अनजाने में किसी से चूक हो जाती है, जबकि असली ध्यान अब बड़े पैमाने पर काला धन छिपाने वालों पर रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे टैक्स व्यवस्था बेहतर होगी और जांच प्रक्रिया भी ज्यादा असरदार बन सकेगी। सरकार का विचार है। अब सरकार का विचार है, उस पर सवाल तो सदन के भीतर ही पहुंच पूछे जा सकते हैं। सदन के भीतर सवाल पूछने की परंपरा अब थोड़ी सी कमजोर पड़ती जा रही है, क्योंकि सदन के भीतर काम नहीं होता है। ना लोकसभा में हमने देखा, ना राज्यसभा में हमने देखा। पहले जो ये खबर कहती है कि पहले ऐसा होता था, अगर किसी ने विदेश में बैंक खाता खोला और उसके पास केवल 5 लाख रुपया भी अगर है, लेकिन अगर उसकी जानकारी सरकार को नहीं दी गई तो जुर्माना भरना पड़ता था। यह जुर्माना हजारों लाखों में पहुंच सकता था और केस भी बन सकता था। अब इसमें बदलाव किया गया है। अब अगर विदेश में कोई संपत्ति है जिसकी कुल कीमत 20 लाख रुपए में से कम है, जैसे बैंक में जमा पैसा, शेयर, बॉन्ड या कोई और निवेश, तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी, भले ही आपने इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को ना दी। बड़ा दिल है, दरिया दिली दिखाई है, लेकिन सबको ये राहत नहीं मिलेगी। सरकार ने ये भी कहा है। यह छूट सबके लिए नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ 1 अक्टूबर 2024 से पहले से केस चल रहा है, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। यह नियम उन लोगों के लिए है जिनके पास 1 अक्टूबर 2024 के बाद 20 लाख रुपए से कम की विदेशी चल संपत्ति है। मतलब जो केस चलने से बच गए हैं या जिन्होंने खूबसूरती से अपने आप को बचा लिया है, वो लोग बच गए। जो लोग नहीं बच पाए, जिन पर केस हो गया, नोटिस आ गया, वो फंस गए। 1 अक्टूबर के बाद 20 लाख रुपए से कम की विदेशी चल संपत्ति है जिन पर अभी तक कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। एक बात और साफ कर दी गई है कि यह छूट सिर्फ चल संपत्तियों पर है। मतलब जो हमने बताया, टैक्स विभाग कहता है कि कई बार गलतियां हो जाती हैं और उससे फिर लोगों को नुकसान ना हो। खैर, अब ये तो हो गई बात, अब करते हैं इस पर चर्चा। एक देश में अब 2 कानून बन गए हैं। एक कानून उन लोगों के लिए जिनके पास 21 लाख रुपया है काला धन, एक कानून उनके लिए जिनके पास 19 लाख रुपया है, मतलब 19,99,999 रुपया है। वो तो पाक साफ हो गया। भारत की जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें वो शामिल हो गया और काला धन से उसको निजात मिल गई। टैक्स पेयर्स में तो हो सकता पहले से भी शामिल हो, लेकिन वो व्हाइट कॉलर लोगों में शामिल हो गया। उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा। 20 लाख से कम का काला धन है, और अगर 1 रुपया फालतू है, 20 लाख 1,000, 20 लाख 1 रुपया उसके पास है, तो वो काले धन के दायरे में आएगा। कानून तो देखिए, पहले दृष्टया तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो बातें मोदी सरकार ने हुकूमत में आने से पहले प्रधानमंत्री ने की थी, वो बातों पर खरा नहीं उतर रहे, क्योंकि बात तो काले धन की हुई थी। काला धन चाहे 1 रुपया है, चाहे 100 करोड़ रुपया है, उन पर कानून तो एक ही लागू होता है। अब अगर बात करें चोरी की, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो क्या उसके कानून अलग हैं? सबको बराबर सजा मिलेगी, या सबको सजा तो मिलेगी बराबर, चाहे ना मिले। अब स्थिति यह है कि इसमें जो कानूनों में बदलाव कर दिया है, उस कानून के बदलाव से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, ये श्वेत पत्र अगर सरकार लेके आती और उसके बाद ये तरतीब करती, और 20 लाख रुपए मामूली बता रहे हैं, 20 लाख रुपए की रकम मामूली है। जिस देश में लोगों की पर कैपिटा इनकम रोजाना 100 रुपए भी नहीं है, ऐसे में 20 लाख रुपए को मामूली बताना, 20 लाख रुपए अगर किसी गरीब आदमी को मिल जाए, धन्य हो जाएगा, और उसको मामूली बता रहे हैं। काला धन काला धन के खिलाफ जो कोशिश सरकार की थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर चोट है। कोशिश क्या थी ये नहीं पता है, लेकिन जो सरकार बात कह रही थी कि वो कोशिश करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, वो अभी तक उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है, या फिर अभी तक हमको बताया नहीं है सरकार ने कि कितनी कामयाबी हुई। एक पहले भी स्कीम आई थी जब वित्त मंत्री थे चिदम्बरम, लेकिन सरकार थी देवेगौड़ा, 96। तब एक, और उस टाइम वित्त मंत्री थे चिदम्बरम, वो तमिल मनीला कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। तब वो एक स्कीम लेकर आए थे जिसका नाम था VDIS, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम। उसमें था कि अगर आपके पास काला धन है
तो आप एक स्पेसिफिक अमाउंट जमा करा दीजिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन शायद 20%। अगर आपके पास 100 रुपया है तो 20 रुपया सरकार को दे दो, 80 रुपया आपका व्हाइट हो गया। उसके बाद जेटली जब वित्त मंत्री बने इस सरकार में, तब उन्होंने भी इस तरह की एक स्कीम इससे मिलती जुलती लेके आए थे। अब सरकार बिना किसी एक उसी तरह की ये स्कीम है, लेकिन अब इसमें कोई आपको जुर्माना देना ही नहीं पड़ेगा। 20 लाख रुपए है, आप बता दो, आपका क्लियर। हैरत अंगेज है, अजब है, लेकिन सरकार शायद बताएगी कि इसका क्या लाभ है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत